नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको एक ऐसा कंटेनर बताया था जिसे हमने शहतूत के पौधे के लिए ख़ास तौर पर बताया कि शहतूत का पौधा हो गया, अमरूद के पौधे हो गए, उसके लिए आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है। और आप देख रहे हैं भी, हालांकि मेरा कंटेनर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि मुझे इस वक्त अभी कोई बड़ा पौधा मेरे पास नहीं है जिसकी मुझे कोई रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि आपने पूछा भी था हमसे कि कंटेनर को मिट्टी भरने के बाद कितने दिन में पौधा लगा देना चाहिए। तो कंटेनर में मिट्टी भर के आप तुरंत भी पौधा लगा सकते हैं, 2-4 दिन रुक कर भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ खास चीज़ बताने जा रहे हैं और वो है बीज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बीजों के बारे में कि आपको फिर से एक बार कुछ बीजों को लगा लेना चाहिए। उन बीजों में कौन कौन से बीज हैं, चलिए हम आपको एक के बाद एक बताते हैं। हालांकि इन दिनों बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिसको आप लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास बीज ऐसे हैं जिनको आप और हम अभी लगा सकते हैं। जैसे ही जुलाई का महीना जब आ जाता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि गोभी के बीज लगा लें, साथ में बंद गोभी लगा लें, टमाटर लगा लें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गोभी, टमाटर ये सब चीज़ें तो हम लगाएंगे, लेकिन साथ में और भी पौधे हम लगाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको हमने कई बार बताया है कि गोभी जो है आपकी दो तरीके से लगती है। एक तो आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से एक एक ग्लास है या छोटी छोटी पॉलीथीन्स है, उनमें भी डालकर आप इन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके के ग्रो बैग में कुछ बीज आपके ऐसे हैं जिन्हें आप बिल्कुल इस तरीके से छींट कर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि गोभी के बीज बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। और अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम ना हो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कुछ बीजों को छोड़कर। तो ये तो हो गए आपके गोभी, जैसे आप देख रहे हैं ये है गोभी, ये है बंद गोभी। इस तरीके के बीज आप मार्केट में मिल जाएंगे अभी आपको, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि किसी भी अच्छे शॉप से लें, नहीं तो बंद गोभी के और गोभी के नाम पर लोग सरसों के बीज भी दे देते हैं। अगले बीज है हमारे लोबिया के, और आप देख रहे हैं कि लोबिया हमने किस तरीके से लगा रखी है और काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। आप लोबिया जो है बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम अभी भी लोबिया जो है वो लगा रहे हैं। कई बार ग्लास में लगाने से और डायरेक्ट कंटेनर में लगाने से कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे लोबिया के बीज हम जो है डायरेक्ट कंटेनर में ही लगाते हैं, लेकिन कंटेनर में लगाने से कई बार क्या होता है, एक कंटेनर में एक या दो ही बीज निकल पाते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लोबिया जो है वो कभी भी बहुत छोटे कंटेनर में ना लगाएं। एक ही कंटेनर लें और उसमें कम से कम 5 से 6 बीजों को बिल्कुल लगा लें। लोबिया इन दिनों कई तरह की आएगी, एक लाल रंग की आएगी, एक सफ़ेद आएगी और एक हरी आएगी। हरी में भी 2 क्वालिटी रहेगी, लाल में भी 2 क्वालिटी रहेगी और सफ़ेद में भी 2 क्वालिटी रहेगी। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लोबिया आप कई तरह के ले सकते हैं। अगले बीज हम आपको लगातार बता रहे हैं वो है पोल बीन्स। पोल बीन्स आप बिल्कुल देखिए, ये है पोल बीन्स, और पोल बीन्स आप बिल्कुल लगा लीजिए। ये देखिए पोल बीन्स हमने जो शुरू में लगाई थी, वो देख रहे हैं आप, वो किस तरीके से अपने पोल में बिल्कुल चढ़ती हुई एक हाइट जो है उसने ले लिया है। तो आपको क्या करना है, इन दिनों पोल बीन्स लगाना। पोल बीन्स लगाने का जो मंथ है हमने जून के महीने से आपको बताया है, और जून के महीनों से आप अभी तक भी इसे बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब अगले महीने आप लगाइएगा तो थोड़ा सा लेट जो है हो जाएगा। इन दिनों जो बीज हैं वो सीधा के सीधा कंटेनर में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे हमने इसमें ऑलरेडी लगा रखा है। लेकिन इसमें जो है वो कुछ कम लगे हैं। तो अब देखिए, मैं इसमें 1-2 बीज जो है वो देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा है ना, इसको नीचे की ओर करके और आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। बीन्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये वाली पोल बीन्स। हालांकि देखिए इसमें मैंने 1-2 बैगन भी देखे लगा दिए हैं, बड़ा कंटेनर है।
और इसी में कुछ बेल वाली चीज़ भी हो जाएगी। जब भी आप बड़ा कंटेनर लेते हैं तो उसमें एक दो, जैसे देख रहे हैं आप, बैगन के पौधे मैंने लगा दिए हैं, साथ में देखिए 2 लोबिया इसमें निकली हुई है और 1-2 लोबिया हमने इसमें लगा दिया है। अगली चीज़ है हमारी करेले। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये करेले काफ़ी अच्छे हमारे लग चुके हैं और अब ये करेले बहुत अच्छे फल भी रहे हैं। लेकिन अभी भी आप इन दिनों करेले के बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। करेले के बीज जो हैं वो 2 तरीके से लगाए जाते हैं, या तो उन्हें आप डायरेक्ट कंटेनर में लगाइए या तो फिर आप उन्हें छोटे पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो करेले के बीज हैं आप देखिए इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह से जो थोड़ा नुकीला भाग है उसको इतने बड़े कंटेनर में आप लगा दीजिए। अगर अभी आपके पास कोई कंटेनर खाली नहीं है तो आप इस तरह के एक बड़े कंटेनर में एक एक पौधे को आप लगा सकते हैं। उसमें आपका पौधा जो है कम से कम 1 से 1.5 महीने का भी रख सकते करके, एक बड़ा होल करके अंदर से जब पॉलीथीन बैग से अच्छी तरीके से निकाल के उसको आप अंदर डाल दीजिए। आप देखिएगा कि आपके करेले जो है बहुत अच्छे से लग जाएंगे। आपको इन दिनों क्या करना है, एक एक सब्जियों को एक दूसरे के साथ में बिल्कुल लगाते चले जाना है। जैसे एक बेल वाली सब्जी ले ली तो एक उसमें 2-4 भिंडी के पौधे ले लिए। इस तरीके से लगाने से आपको एक ही कंटेनर में 1 से 2 जो है वो फल मिलते चले जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तोरइयाँ लगी हुई है और साथ में हम कुछ जो है वो करेले भी लगा रहे हैं। अगली चीज़ है हमारी अरहर, राहर। ये अरहर के पौधे हैं, ये देखिए आप सारे हमारे लगे हुए और अब ये बढ़ भी रहे हैं थोड़े थोड़े करके। बहुत अच्छे पौधे हैं ये, इनकी फलियों का अपना ही एक स्वाद होता है। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये कुछ खास बैगन की सब्जी के साथ में ये इनका बड़ा ही महत्व है। और ये मटर के दाने आने के पहले ही लग जाती हैं। मटर के दाने, जब मटर मार्केट में आती है उसके पहले ही अरहर निकल जाती है। एक्चुअली खैर आजकल तो सब कुछ बहुत फास्ट ग्रो होता है, जहाँ से भी जिस स्टेट में जो चीज़ पहले हो गई हर स्टेट में बिक्री होने लगती है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो अपने समय की सब्जियां ही अपने समय पर मिल पाती थी, तो उस समय से हम लोग क्या करते थे कि अरहर पहले ले लेते थे और उसके बाद में मटर का जो है वो लेते थे। तो इस तरीके से हम आज भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ अरहर के पौधे जो हैं वो बिल्कुल मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ और इनकी जो हार्वेस्टिंग भी बहुत आराम से लेती हूँ। अगली चीज़ है हमारे खीरे। अगर आपके पास में कंटेनर खाली है तो आप उसे कंटेनर में लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो आप इस तरीके से जो भी आपका छोटा मोटा पॉलीथीन बैग है उसमें आप इसे लगा लीजिए और इसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप शिफ्ट जो है, जिस समय आपको लगे अब मेरा कोई कंटेनर खाली हो गया है, आप उसी वक्त जो है इस पॉलीथीन बैग से निकाल के उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि खीरे के पौधे वौधे की सैपलिंग नहीं लगती है, वो डायरेक्ट कंटेनर में लगते हैं। लेकिन हम टेरेस गार्डनिंग वालों के पास में कंटेनर की जब कमी हो जाती है और हमारे पास जगह की कमी हो जाती है, हमारे पास नहीं होता है, समय कई बार नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो हम इस तरह से लगा के और उनको बड़े आसानी से ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खीरे को भी लगा सकते हैं। खीरा आप अभी भी लगा दीजिएगा तो काफ़ी दिन, मतलब खीरा तो आप हर दूसरे तीसरे महीने थोड़े थोड़े बीजों को लगाते चले जाइए और साल भर इन्हें अपने घर में सैलेड के रूप में इस्तेमाल करते। कई बार हमने देखा है कि फीमेल फ्लावर आते हैं तो उसमें मेल फ्लावर जो है वो नहीं रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में हमने आपको बताया है कि लौकी के पौधे में खाली मेल फ्लावर आए तो उसको किस तरीके से थोड़ा सा तोड़ देना है जिससे कि फीमेल फ्लावर जो है वो बिल्कुल बनना शुरू हो जाए। लेकिन इतना बताने के बावजूद भी कई बार मौसम की मार ऐसी होती है कि उसमें क्या होता है, हमारे पौधे में मेल और फीमेल दोनों भी नहीं आते हैं। आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, एक तो ध्यान रखना है खाद का। खाद जो है वो आपको प्रतिदिन नहीं डालना है, खाद डालने का भी एक टाइम होता है। कम से कम कोई भी खाद डाले 20 दिन का टाइम जो है वो बिल्कुल ले। लौकी के बीज आप बिल्कुल लगा लीजिए।
और आप देखते हैं कि ये महीना जो है वो इतने पावन महीने हैं कि पौधों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। देखिए हाल ही में हमने ये सब कलमें लगाई है और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से इनका बिल्कुल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और फूल भी इनमें आने लगे हैं। अगली चीज़ है हमारे मूली के बीज। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारा इसमें स्नेक गार्ड लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी। इस वक्त मेरे पास स्नेक गार्ड का बीज तो नहीं है, लेकिन आपको अगर मार्केट में मिले तो आप इसे लगा सकते हैं और ये अभी भी काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं। लास्ट ईयर हमें काफ़ी लेट बीज मिले थे तो हमने अगस्त लास्ट वीक में हमने इसे लगाया था। तो अगर आपको भी कहीं मिल जाते हैं इसके बीज तो लगाइए। लेकिन इसमें बताने की सबसे बड़ी वजह हमारी ये है कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक बेल ये है और एक ये बेल है। इसकी बेल ज़्यादा जो है ये जो टहनी है ये ज़्यादा मोटी नहीं होती है। और इस वक्त ये जो कंटेनर है मेरे पास पूरा का पूरा खाली है। और आप देखिए फिर से एक बार आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए स्नेक गार्ड की जड़ यहाँ पर है और इसको हमने देखा किस तरीके से मिट्टी से यहाँ तक के दबा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर में हमने आप लोगों को क्यूए के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर किया है कि किस तरीके से एक ही कंटेनर में जड़ों को बहुत ज़्यादा आपको जड़ें बनानी है और पौधे को बहुत ज़्यादा घना करना है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि फिर भी हमारा कंटेनर जो है वो काफ़ी खाली रहेगा। और देखिए ये मिट्टी भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल ढीली मिट्टी है। जब भी आप मूली और गाजर जैसी चीज़ें लगाएं तो जो ये मिट्टी है ना ये बिल्कुल ढीली रहनी चाहिए, जिससे कि इनके जो कंद है वो बहुत अच्छे से अंदर चली जाए। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो मूली वगैरह के जो बीज है ना तो इनको बहुत पास पास ना लगाएं। इतना लगाएं कि ये आराम से फैल के और बहुत अच्छे अपने साइज में है जो वो आ जाए। मूली के बीज जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट लगाएं आप उन्हें जो हैं आप एक पॉट से दूसरे पॉट में बिल्कुल मत निकालिए, नहीं तो उससे क्या होगा कि आपकी मूली जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी और वो बहुत अच्छे से नहीं तैयार हो पाएगी। तो ये देखिए इसमें हमने कम से कम 10 बीज जो है वो बिल्कुल लगा दिए। इस तरीके से बिल्कुल आप लगा दीजिए और इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से हल्के हाथों से इन्हें बिल्कुल दबा दीजिए। ये देखिए जिस तरीके से हमने हल्की हल्की मिट्टी डाल दी है। अब आपने देखा कि हमने इसमें ज़्यादा मूली नहीं डाली है। अब एक ही कंटेनर है सोचिए देखिए, और ये मेरे दो काम जो है वो करेगा। तो ये दोनों कंटेनर आसपास हैं तो मैं इस तरीके से लगा रही। अगर आपके पास भी इस तरीके के जगह कंटेनर्स खाली हैं और पतली पतली जड़ों वाली कोई चीज़ लगाई है आपने, तो अब आप इसमें क्या करिए, आराम से इस तरीके के बीजों को बिल्कुल लगा दीजिए। ये देखिए मैं इस तरीके से फिर से जो देखिए ये देखिए इस तरीके से एक एक दो दो बीजों को बिल्कुल गिराते चले जाऊंगी। बहुत कम मात्रा में रखिए, इस तरीके से बिल्कुल गिराते हुए चले जाइए। या तो आपको ऐसे सुविधा ना हो तो आप एक एक बीजों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मूली इन दिनों बहुत आसानी से निकल जाती है। और अगर आपके पास में कोई बड़ा कंटेनर है तो आप उसमें बिल्कुल सिंगल लगाइए, जिससे कि आपको आराम हो। अब इसके लिए कंटेनर की गहराई कितनी लेनी है? मूली के लिए कंटेनर कम से कम 9 से 10 इंच का तो कम से कम चाहिए। 10 इंच की गहराई होना चाहिए, जिससे कि मूली जो है वो बहुत अच्छी आपकी तैयार हो। और क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, मूली जो है ना उतनी अच्छी डीप भी नहीं जाएगी और बहुत अच्छी तैयार नहीं होगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम इस तरह से कंटेनर जो है कुछ तैयार रखते हैं, और जिससे कि वक्त पर हमें सब्जियां लगाने में काफ़ी आराम हो जाए। और ये देखिए ये भी कंटेनर मेरा तैयार पड़ा हुआ है। और जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि अभी जो मौसम है ना, ये दो सब्जियों को लेकर मौसम जो है हमारा है, कुछ ठंड की सब्जियां और कुछ गर्मी की सब्जियां। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ का जो मौसम होता है वो एक साथ ठंड का मौसम नहीं होता है। धीरे धीरे उसमें जो है जैसे जैसे मौसम आता है वैसे वैसे जैसे जैसे गर्मी आती है तो हमारी ठंड की सब्जियां कम होने लगती है। लेकिन जब तक ठंड नहीं आती तब तक गर्मियों की सब्जियां जो है वो बिल्कुल चलती रहती है। तो जैसे हमारे तरफ अभी भी जो मौसम है वो दिसंबर तक के मौसम जो है वो गर्म ही रहेगा। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये हमारे गार्डन की ही भिंडी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ मैं बीजों को निकाल लेती हूँ और ये देखिए इस तरीके से, और मैं इसके बीजों को बिल्कुल लगा देती हूँ। तो ये कंटेनर मेरा 25 बाय
15 की इसकी डेप्थ है, 25 इसकी चौड़ाई है और इसमें मैं कम से कम 6 पौधे बिल्कुल लगा रही हूँ, क्योंकि इन दिनों जो है 6 से 8 पौधे भी ये कंटेनर ले लेता है। तो जैसे अभी आपने देखा ना कि हमने इसमें इतने बीजों को लगा लिया है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप किसी भी एक अच्छी शॉप में जाएंगे जहाँ से उनसे आप पूछेंगे कि भाई अब हमें ऐसी भिंडी दे दीजिए जो बारिश वाली है, तो वो इन दिनों आपको बीज दे देंगे और वो आपके बीज जो है वो बहुत अच्छे निकल भी बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि इन दिनों बारिश भी हो रही है, उमस भी हो रही है, तो बीज जो है ना वो बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। आपको क्या करना है, किसी भी कंटेनर में भी एक एक दो दो, जैसे अब आपके पास टमाटर की अगर आपने पौध लगा ली है, आपको हमने थोड़े दिन पहले ही टमाटर के बीजों के बारे में बताया था कि टमाटर के कुछ पौधे लगा लीजिए। तो ये देखिए उसमें भी हम 2 से 3 पौधे इसमें भी हम लगा के छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, इन दिनों एक ही कंटेनर का इस तरीके से फ़ायदा जो है बिल्कुल उठाना है, जिससे कि आपकी भिंडी भी हो जाए और साथ में टमाटर भी हो जाए। क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि भिंडी का जो है वो सीज़न चला जाएगा, कितना भी होगा तो दिसंबर तक ही फलेगी। और ये जो टमाटर है आपके, ये बिल्कुल मार्च और अप्रैल तक इसी तरह से फल देते रहेंगे, बशर्ते आपको उसमें एक अच्छी खाद जो है वो डालना है। लेकिन टमाटरों के साथ में भी ऐसा होगा, देखिए 2 पौधे अच्छे, तीसरा पौधा ये देखिए बिल्कुल सूख गया, ये देखिए। तो ऐसा बारिश के दिनों में ना ये सारी चीज़ें भी होगी। इसलिए आपको जो पौधे हैं, चाहे गोभी के और अपना टमाटर के, सब पौधे इनके जो बीज है ना वो थोड़े ज़्यादा डालना है, क्योंकि इन दिनों बीज पौधे सड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। अगली चीज़ है आपके सिमफली। सिमफली आप देखिए हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी हुई है। आप इसे भी किसी भी बड़े कंटेनर में भी डाल सकते हैं, जैसे कोई बैगन का कंटेनर है, आप उसमें 1-2 बीजों को डाल दीजिए। इस तरीके से आप इन्हें बिल्कुल डाल सकते हैं। बहुत से बीज हैं जो इन महीनों में लगते हैं, और इन महीनों में लगने की वजह यही है कि हम कई बार दो जब फसल एक साथ मिलती है तो बीज जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। और जैसे आप देख ही रहे हैं, हमने कई नर्सरीज ऐसे लगा रखी है। तो इसी तरीके से आप क्या करिए, बीजों को लगाते चले जाइए। और भी बहुत सारे बीज हैं जिनकी हम जानकारी आपको समय समय पर बिल्कुल देते रहेंगे, जिससे कि आप भी बीज लगाते चले जाइए। और अच्छी तरीके से मिट्टी उनकी तैयार करके बिल्कुल रख दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप सब्जियां जो है आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।